यूके के दूसरे बड़े शहर में इमिग्रेंट्स के मुखालिफ हजारों लोग बाहर आके मुसलमान इमिग्रेंट्स के इलाकों में एनफ इज एनफ के नारे लगाकर बर्मिंघम को फौरी खाली करने का मुतालबा कर दिया, जिससे इमिग्रेंट्स बरादरी में शदीद खौफो हिरास फैल चुका है। पुलिस की भारी नफरी बर्मिंघम में पहुंच चुकी है। इसी दौरान एडनबर्ग में मुसल्लह शख्स ने छुरियों के वार करके 5 मुसलमान इमिग्रेंट्स को जख्मी कर दिया है। बरतानिया की पॉलिसीज इमिग्रेंट्स मुखालिफ तो थी ही, लेकिन अब अवाम में आए रोज बढ़ता गुस्सा क्यों है और इन हालात में इमिग्रेंट्स को क्या करना होगा, इंतहाई अहम तफसीलात इन बड़े वाकयात पर इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 21 जून 2026। बरतानिया से 2 बड़ी खबरें आ रही हैं जो कि डायरेक्टली इमिग्रेंट्स फैमिलीज के साथ मुंसलिक है। सबसे बड़ी खबर ये है कि पहले तो मैनचेस्टर में ऐसे हमने मुजाहरे देखे कि लोगों की बड़ी तादाद मैनचेस्टर में इमिग्रेंट्स घरानों के करीब, उनके कारोबार के करीब गई, नारे लगाए कि इस शहर को खाली कर दिया जाए। लेकिन अब दूसरा बड़ा शहर बरतानिया का बर्मिंघम, जहां पर मोस्टली मुस्लिम इमिग्रेंट्स बसते हैं, वहां पर हजारों गोरा लोग बाहर निकले हैं। इन्होंने यूनियन फ्लैग उठा रखे थे, बरतानवी परचम इनके हाथों में थे और जहां से गुजर रहे थे एनफ इज एनफ के नारे लगा रहे थे। और इनका एक ही मुतालबा था कि बर्मिंघम को खाली कर दिया जाए ताकि यहां पर असल जो ब्रिटिश है वो आकर बसे। अब इन हालात में इतनी बड़ी तादाद में लोगों का बाहर आना और ठीक टारगेट करके मुस्लिम इमिग्रेंट कम्युनिटी के सामने पहुंचकर नारेबाजी करना अल्टीमेटली लोगों में परेशानी का सबब बन रहा है। गो के पुलिस की भारी नफरी यहां पर मौजूद रही, लेकिन आए रोज इन मुजाहरों में शिद्दत, लोगों की बड़ी तादाद का जमा होना अल्टीमेटली हमें एक पल्स दे रहा है कि बरतानिया में एक ऐसा इलावा पक रहा है जो कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें उभार ज्यादा नजर आ रहे हैं और इमिग्रेंट्स को टारगेट करके उनके इलाकों की जानिब जाकर ना सिर्फ मुजाहरे किए जा रहे हैं बल्कि उनको फौरी यहां से निकल जाने का मुतालबा किया जा रहा है। अभी बर्मिंघम का ये मामला रिपोर्ट हो ही रहा था कि स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडनबर्ग में एक मुसल्लह शख्स ने छुरियों के वार करके 5 मुसलमान इमिग्रेंट्स को जख्मी कर दिया है। इस 36 साला शख्स को, जो कि हथौड़े और छुरियों के साथ लेस था, इसको स्कॉटलैंड की पुलिस ने बड़ी मुश्किल से काबू किया, जमीन पर गिराया, इसको गैर मुसल्लह किया, इसको हथकड़ियां लगाई और फिर इसको थाने मुंतकिल कर दिया है। इस सारे वाक़े पर वजीर आजम सर के स्टामर ने एक्स पर पैगाम जारी करके न सिर्फ अफसोस का इजहार किया है बल्कि यह भी कहा है कि ला पूरी फोर्स के साथ इस शख्स के साथ बर्ताव करेगा। और दूसरी जानिब फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड ने इस वाक़े को इंतहाई खौफनाक करार देते हुए यह क्लियर कर दिया है कि स्कॉटलैंड में रेसिज्म की कोई जगह नहीं है, जहां पर तमाम कम्युनिटीज मिलजुल कर रहेंगी। कोई शक नहीं है कि बरतानिया न सिर्फ इसका कानून और आइन ये इजाजत देता है कि तमाम कम्युनिटीज बराबरी के साथ रहेंगी, बल्कि तमाम पॉलिटिशियन और तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस बात का इजहार भी करती हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी मुख्तलिफ होती जा रही है, लोग आपस से बाहर होते जा रहे हैं और अब कानून को अपने हाथ में लेने का वक्त आ चुका है कि लोग अब इमिग्रेंट्स को चुन चुन कर मार रहे हैं, जो कि वाजे करता है कि हालात खराब हो चुके हैं। और इसमें शाबाश दीजिए उन राइट विंग के लीडर्स को, जिसमें टॉमी रॉबिन्सन सरे फहरिस्त हैं और दूसरे नंबर पर हैं नाइजल फराज, जिन्होंने इस आग को इतना भड़का दिया है कि अब गोरा लोग इमिग्रेंट्स को किसी भी सूरत में देखने को तैयार नहीं है। और दूसरा सेरा पहनाए सोशल मीडिया को, खासतौर पर एक्स को, जिसने ऐसे हालात बना दिए कि लोगों के अंदर नफरत भर दी। वही कम्युनिटीज जो कि दोस्ताना माहौल में जिंदगी गुजार रही थी अब एक दूसरे की दुश्मन बनती जा रही हैं। हमें उम्मीद और पूरा यकीन है कि बरतानवी हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस इदारे न सिर्फ इस नफरत अंगेज अमर को कंट्रोल करेंगे बल्कि उन तमाम ताकतों और उन तमाम हैंडलर्स को काबू करेंगे कि जो कि इस आग को भड़काने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।